हाँ तो मेरे बच्चे गुड इवनिंग, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे बच्चे स्वागत करते हैं आप तमाम लोगों का क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन बैंक का सीरीज में 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी PYQ क्वेश्चन जो आया हुआ था उन सारी क्वेश्चन को, उन सारी प्रश्न को हम लोगों ने है ना इसको देख रखा था। हम लोगों ने चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस तक काम करा था। आज हम लोग करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 का। तो आइए स्वागत करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए देखते हैं आपकी तैयारी किस स्थिति तक पहुंच चुकी है, किस पोजीशन तक पहुंच चुकी है, किस लेवल तक पहुंच चुकी है कि आप किस लेवल तक का क्वेश्चन बना सकते हो और जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है क्या आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे इस प्रश्न के साथ। आइए देखते हैं भाई साहब हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। तो आप फुल स्क्रीन कर लो इसको और ये रहा पहला क्वेश्चन इधर से। कथा निम्नलिखित में से है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक कोडन है? इनिशियल कोडन कौन सा होता है? UGA, GUG, AUG, ऑल ऑफ दिस बताओ कौन सा इनिशियल कोडन है भाई क्वेश्चन नंबर 3 का? तो ऑप्शन नंबर सी ये है सर, AUG है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन लाइकोपेरॉन में बीटा हंस बेंजेकम की कोड है? बताओ बीटा हंस बेंजेकम नहीं, वहां पे होगा गैलेक्टोसाइडेज है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना इन लाइकोपेरॉन। बताओ किसका कौन सा कोडिंग करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए? तो जेड जीन करता है, ऑप्शन बी अल्फा जीन करता है, ऑप्शन सी बाई जीन करता है और ऑप्शन डी आई जीन करता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या जाएगा? जेड जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए है ना कोडिंग करता है, याद करो मैं बताया था। ठीक है, प्रमोटर जीन है ना, ऑपरेटर जीन ओ, ठीक है, इधर है ना जेड बाई और ए, याद है? ठीक है, ये तीनों चीज यहाँ पे थी परसेंट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आई होना चाहिए, IOP जेड बाई ए। तो यहाँ पे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोडिंग करता था, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर? बताओ G ट्रिपल T, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड T, G डबल बॉन्ड G बिल्कुल नहीं, G ट्रिपल बॉन्ड C ये सही है, बाकी सब क्या होता गलत है। ऑप्शन नंबर C चलेंगे सर। क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं हम लोग महासंग्राम के बैच में भी। इससे अच्छा क्वेश्चन हमने महासंग्राम के क्वेश्चन में कराया है। महासंग्राम के सीरीज में देख लेंगे आप लोग जाकर के, अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो महासंग्राम के सीरीज को आप अनलॉक करके, ठीक है, जेनेटिक्स वाले पार्ट को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील RNA है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूबल RNA? mRNA, rRNA, cRNA और tRNA। बताओ जो घुलनशील RNA है यानी घुल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, कौन सा भाई? वो tRNA। tRNA क्या होता है? मिक्स हो जाता है सर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है ये। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं? बताओ व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA है ना अटैच्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा है अटैच्ड है ना हाइड्रोजन से, सहसंयोजक, कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट है ना, और ये सभी बताओ किसके द्वारा ये जुड़ा होता है? क्वेश्चन नंबर 5वां। तो 5वां का जो राइट आंसर है हो जाएगा सर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इसका जुड़ा होता है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है निम्नलिखित में से कौन DNA द्वारा RNA का निर्माण से संबंधित है? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ RNA बाई DNA? अनुवादन, ट्रांसलेशन। बताओ DNA से RNA को बनने का प्रोसेस को क्या बोलते? बताओ कन्वर्जन ऑफ DNA टू RNA इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा भाई? ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी प्रतिलेखन। बताओ छठा का क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। अब यहां तक 6 क्वेश्चन जो आया हुआ था 6 नंबर के लिए 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ था MCQ में। अब 2024 से क्वेश्चन देखना से, उसमें पहला क्वेश्चन था है ना इनिशियल कोडन यानी कि शुरुआत करने वाला कोडन। यहाँ क्या बताओ? टर्मिनेशन कोडन है यानी समापन कोडन की बात कर रहा है। बताओ तो UAG, UGA, AUG, AUG इनिटेशन कोडन है, ये तो होगा नहीं सर। UAA बताओ कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 का हो जाएगा सर, बताओ। ठीक है, यहाँ पे समापन कोडन की बात कर रहा है, समापन कोडन यानी कि टर्मिनेशन कोडन। बताओ टर्मिनेशन कोडन कौन सा हो जाएगा? मेरे को जानकारी दो यहाँ पे, आप आंसर लगाओ। मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी बोलेगा। जल्दी बोलेगा।
टर्मिनेशन कोडोन जो होता है, स्टॉप कोडोन को ही बोलते हैं, 3 होता है, बताओ। तो यहाँ पे टर्मिनेशन कोडोन 3 होता है, तो UAG ये तो हो जाएगा, टर्मिनेशन कोडोन ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है, तो नहीं वाला कौन होगा बताओ, AUG, क्योंकि ये क्या बताओ, ये है इनिटेशन कोडोन, बाकी सब क्या टर्मिनेशन कोडोन है ना जी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नहीं है, मतलब नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो इनिटेशन कोडोन होगा वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं सर, थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पता है अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, सजातीय अंतरण आरएनए के अमीनो अम्ल का जुड़ना, लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड है ना, कॉग्नेट टीआरएनए। बी कहता है अंतरण आरएनए का राइबोसोम है ना, राइबोसोम से जुड़ना, अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए विद राइबोसोम। सी में कहता है आरएनए का अनुलिखन, ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए। डी कहता है आरएनए का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। बताओ यहाँ पे ये 4 चीजें हैं, चारों ऑप्शन का एक ऑप्शन राइट ऑप्शन है, वो वैसे सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जोड़ना है, लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड है ना, कोग्नेट टीआरएनए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। डीएनए एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया बताओ, हु प्रोवाइडेड एक्स रे डिफ्रैक्शन डेटा ऑफ डीएनए। बताओ मैरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, मैरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन बी कहता है चारगॉफ ने, ऑप्शन सी कहता है वाटसन एवं क्रिक ने है ना, हॉले ने। डी कहता है हॉले ने। बताओ तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो दिया है वो किसने दिया बताओ, तो भाई साहब उसने दिया है, इसका नाम है मैरिस विल्किंसन और रोजलिंड फ्रैंकलिन है ना, रोजलिंड फ्रैंकलिन इनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया सर, फ्रैंकलिन साहब ने दिया था। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है हर्षे एवं चेज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था बताओ, हर्षे एवं चेज का, ठीक है, क्या बोलता है निष्कर्ष क्या था प्रयोग का। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए जीवाणु एवं अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। बी कहता है विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस डीएनए। सी कहता है जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियाज आरएनए। डी कहता है विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस आरएनए। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सर, 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सर विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस डीएनए। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है। देखो 2024 से क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था, क्वेश्चन लंबे लंबे थे, कोई क्वेश्चन भी छोटा नहीं दिख पा रहा होगा, इसीलिए मैंने लाइन बाय लाइन स्टडी करवाया आप लोग को, ताकि क्या हो चीजें आसान हो। अगर क्वेश्चन किसी प्रकार का भी दे दिया हो कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए के लिए प्रतिकृति के बारे में, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, आपको पता है कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं है ना, वो क्या बताओ इनकरेक्ट पूछ रहा है। डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृति होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। बी कहता है डीएनए की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमेरेज है। बताओ कहता है यहाँ से मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमेरेज, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ठीक है ना। सी कहता है प्रतिकृति में किसी भी गलती की परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, यानी म्यूटेशन अपीयर्स ड्यू टू द एरर इन रेप्लिकेशन, ये भी नहीं होगा सर। तो डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होती है, यानी रेप्लिकेशन ऑन द बोथ स्ट्रैंड, बिल्कुल सही है। जब डीएनए बन ही रहा है तब बिल्कुल इसका कॉपी ही ना बनेगा भाई, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ही ना बनेगा, इसी के जैसा वो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा सर, ऐसे ही होगा, बोलो हाँ कि ना, सेम टू सेम कॉपी बनेगा इसका। तो ऑप्शन नंबर, जब ये रिप्लिकेट होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये भी होगा, सेम टू सेम जैसा था वैसा ही कॉपिंग करेगा। 12वां नंबर में आते हैं सर, सब क्वेश्चन का साइज बड़ा बड़ा है, लेंथ बड़ा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए हेतु उत्तरदायी है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमेरेज, आरएनए है ना पॉलीमेरेज आई, आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया, आरएनए पॉलीमेरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सर वो हो जाएगा आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट। क्या हो जाएगा आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे सर हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं मेरे भाई।
कहता है कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, सच कोड इज नोन एज असंदिग्ध, है ना, तो अनएम्बिगस, अपहासित, डिजेनरेटेड या द रिडंडेंट, है ना, रिडंडेंट। कहता है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक। आगे बढ़ते हैं, बताओ 13 नंबर का जो ऑप्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है? 13 का क्या होने वाला है भाई? अपहासित कोडोन होता है यानी कि डिजेनरेशन, यानी रिडंडेंट, इसका ऑप्शन हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। लाइकोप्रोन में बाई जीन की भूमिका क्या? बताओ। बाई द रोल ऑफ बाई जीन लाइकोप्रोन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूट लेखन, कोड ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज का कोड लेखन, कोड ऑफ परमेज, बताओ यहां से, ठीक है, बिल्कुल परमेज को बनाएगा, परमेज का कोड लेखन करेगा, कोड्स फॉर द परमेज, यही हो जाएगा। बताओ यहाँ पे बाई यानी गामा जीन या बाई जीन इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। देखो 7 नंबर, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछता ही इस चैप्टर से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, 2023 का है, 2023 का क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। डीएनए तथा आरएनए समान है, डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर इन द, द्विगुणन में सक्षम होने के नाते, यानी विंग कैपेबल ऑफ रेप्लिकेट। बी कहता है ऑप्शन समान शर्करा होने के कारण, हैविंग सिमिलर शुगर्स। सी कहता है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, विंग पॉलीमरेज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। डी कहता है समान पायरिमिडीन क्षार होने के कारण, हैविंग सिमिलर पायरिमिडीन बेस। बताओ 15वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। ये डीएनए आरएनए में क्या होता है? सिमिलरली है सर। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। तो आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है ना? बताओ, क्लोवर लीफ जैसा होता है, इसे याद करो, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, बताओ इस प्रकार का होता है। बताओ विच फॉर्म ऑफ आरएनए द स्ट्रक्चर ऑफ रिसेंबलिंग क्लोवर लीफ, त्रिपर्णी, टीआरएनए। बताओ इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 16 का टीआरएनए, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 17 नंबर कहता है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, अनुवादन, ट्रांसलेशन, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन, बोथ ए एंड बी। बताओ 17 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए भी ऑप्शन है और बी भी सही ऑप्शन है, और अनुवादन के द्वारा भी होगा, प्रतिलेखन के द्वारा होगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन को एक्सप्रेस करते हैं किस पर? बताओ ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तब भी, और बताओ ट्रांसलेशन करते हैं तब भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों साथ में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताओ। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ, गुर्डोन, ब्रिग्स, यान बिम्बल्ट। बताओ कौन है सर? केंद्रक प्रतिरोपण ट्रांसप्लेशन न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक का खोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम कौन है भाई? तो सर गुर्डोन, कौन है भाई? गुर्डोन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 19 में आते हैं। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल्स, लिंग निर्धारण का, सेक्स डिटर्मिनेशन का, अंग संवर्धन का, ऑर्गन कल्चर का, फोरेंसिक विज्ञान, फोरेंसिक साइंस, उत्तक संवर्धन का, टिश्यू कल्चर का। बताओ यहां से, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए 90 नंबर क्वेश्चन में, तो मेरे भाई वो फोरेंसिक टेस्ट के लिए होता है, फोरेंसिक साइंस के लिए फोरेंसिक लैब में होता है। अगला क्वेश्चन आता है 2022 से लिया गया, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया इस साल में। अब आते हैं 2022 में। डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताओ। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू सेम क्लास ऑफ सुगर्स इज कॉल्ड ट्राइओसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोस। बताओ दोनों का राइबोज सेम क्लास का शुगर है तो क्या बोलते था उसको? पेंटोस शुगर ही बोलते हैं। क्या बोलते था उसको? पेंटोस शुगर ही बोलते हैं। 20 का ऑप्शन नंबर बी से चलेंगे, याद करो। दोनों में तो पेंटोस शुगर ही था, आरएनए में भी था और डीएनए भी था कि नहीं था? याद करो, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बट इसको केवल समझने वाली बात है सर। क्वेश्चन नंबर 21वां। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है? बताओ। न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट ऑफ डीएनए कैन बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा, प्रकाश माइक्रोस्कोप द्वारा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। बताओ 21 का राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई साहब? ये एक्सरे के क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। आगे बढ़ते हैं 22 में। कहता है सर जब डीएनए के एक विलगन, है ना, विलगन
टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री पर रखा जाता है, सेल्सियस पर रखा जाता है, तब द आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए इज केप्ट एट 82 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, देन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट, इसका विकुंडलन हो जाता है, इट अनकॉइल्स, सी इस या 10 लाख टुकड़े में विभाजित हो जाता है, इट डिवाइड्स इनटू आर मिलियन पीसेस, डी कहता है या आरएनए में बदल जाता है, इट चेंज इनटू द आरएनए। बताओ 82 का कैसा, बताओ 22 का जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इतना टेम्परेचर देने पर क्या हो जाता है, इतना टेम्परेचर देने पे हो जाता है भाई साहब ये विकुंडलन हो जाएगा, यानी अनकॉइल हो जाएगा, इसे कॉइल किया हुआ है तो ये खुल करके सीधा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये कॉइल्ड किया हुआ है तो अनकॉइल ये अलग और ये अलग हो जाएगा सर, ठीक है, विकुंडलन हो जाएगा, यानी कि अनफोल्ड हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाय विच एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम या लाइगेज एंजाइम। बताओ न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट क्या आता है, किसके थ्रू, किसके द्वारा वो तोड़ा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को, बताओ, तो मेरे भाई इसको तोड़ा जाता है न्यूक्लियेज एंजाइम के थ्रू, ऑप्शन नंबर है ना बी, इंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडोन्यूक्लियेज, पूरा नाम है, ऐसा न्यूक्लियेज ही इसमें एंजाइम होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24, कहता है आरएनए में से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहता है, डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड बीडीएनए, जेडडीएनए, राइबोसोमल आरएनए या सीडीएनए। बताओ 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, तो यहाँ पूछता है डीएनए बनता है किससे, आरएनए से, यानी आरएनए से जो डीएनए बना हुआ है, उल्टा हुआ है काम, ठीक है, तो ऐसे वाले को बोलते हैं सीडीएनए। क्या बोलते हैं सर, सीडीएनए। तो अब 2021 से पूछा हुआ क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन कितना प्रतिशत होगा, इन आर डीएनए मोलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी 64, 36, 85 और 32। बताओ यहाँ पूछ रहा है कि इसका एडेनिन का है ना, जितना एडेनिन उतना थाइमिन, ये क्वेश्चन मैंने महासंग्राम में ऑलरेडी करा दिया, बताओ है ना, जितना गुआनिन उतना साइटोसिन, तो पूछ रहा है साइटोसिन का कितना होता है, 18% है, तो ये भी हो जाएगा 18%, 18 दूनी 36%, टोटल 100% में से 36% गया, 64% आया, 64/2, क्योंकि ये भी है और ये भी है ना, 2 हो गया, कितना हो गया बताओ, 32%, एडेनिन कितना 32% और टी कितना 32%, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। बताओ एडेनिन कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। ये चीज सोल्व करने के लिए ध्यान में रखो, ये सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो 26 में आते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड इज है ना शुगर प्लस एक नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन युक्त बेस है ना, शुगर नाइट्रोजनस बेस, ऑप्शन बी शुगर फास्फेट, शुगर एंड फास्फेट, सी कहता है नाइट्रोजन युक्त बेस और फास्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट, डी कहता है शुगर नाइट्रोजन युक्त बेस एंड फास्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट। बताओ 26 का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस है ना। देखो न्यूक्लियोसाइड हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए, ये है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, तो एक शुगर होता है, पेंटो शुगर, बताओ, और क्या होता है नाइट्रोजनस बेस होता है, एनबी होता है ना। बताओ ये होता है नाइट्रोजनस है ना न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा, न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा, ठीक है, तो वहां क्या होगा, तो वहां हो जाएगा सर एक फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप, एक हो जाएगा नाइट्रोजनस पेंटो शुगर, एक हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस, ऐसे बनेगा, याद करो, ये होगा न्यूक्लियोटाइड, हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 सर, डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार होता है, कौन कौन बताओ, प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, प्यूरिन और पायरिमिडीन, जी सी यू, ए सी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा टी, जी है ना, प्यूरिन पूछ रहा है तो ए और जी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है ना, ए और जी ऑप्शन नंबर सी। 28वां नंबर क्या कहता है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी का, टोबैको मोजेक वायरस का, बैक्टीरियोफेज का, ए और बी बोथ, नन ऑफ दी। बताओ किसमें डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है, बताओ इन दोनों में से। 28 का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है सर बैक्टीरियोफेज, टीएमवी वायरस है और वायरस में डीएनए नहीं होता, वहां आरएनए होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है, पायरिमिडीन्स प्रेजेंट इन आरएनए आर साइटोसिन एंड थाइमिन। बताओ
अब आरएनए बना लेते हैं, आरएनए है ना, आरएनए में सिंगल हो गया, ये हो गया ए, तो यहाँ हो गया यू, यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया सी, इधर वाला हो गया पायरिमिडीन, प्यूरिन, इधर वाला हो गया पायरिमिडीन, है ना, ये हो गया पायरिमिडीन। अब बताओ आरएनए के पायरिमिडीन में क्या क्या यू है और सी है, तो यूरासिल और साइटोसिन, साइटोसिन थाइमिन नहीं, एडेनिन ग्वानिन नहीं, साइटोसिन और यूरासिल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है, एंटीकोडॉन्स आर फाउंड इन द एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और नन ऑफ दी। बताओ एंटीकोडॉन कहां पाया जाता है, 30 नंबर क्वेश्चन का, एंटीकोडॉन कहां पाया जाता है, तो आरआरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम यही करता है ना। आगे बढ़ जाते हैं जी। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑपरेंड मॉडल एक क्या प्रदर्शित करता है, व्हाट डज ऑपरेंड रिप्रेजेंट, जीन संश्लेषण, जीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन एंड जीन का फंक्शन, जीन फंक्शन, है ना। बताओ ऑपरेंड मॉडल क्या बताता है, तो मेरे भाई आपको पता होगा कि जिसमें क्या होता है, तोड़ा जाता है किसी को, लैक्टोज को, ठीक है, तो हाँ जीन का क्या होगा, संश्लेषण होगा, यानी सिंथेसाइज करेंगे, या बताओ जीन का रेगुलेशन करेंगे, तो मेरे भाई वहां जीन का रेगुलेशन किया था, जीन रेगुलेशन करने के लिए ऑपरेंड मॉडल का काम होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 34 आते हैं 2020 का क्वेश्चन के साथ, तो आरएनए का आधार अनुक्रम ए यू सी जी सी सी यू जी ए का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा, डीएनए की बात करें, इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। बताओ तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए टी हो जाएगा, यू के लिए, सॉरी जब यू है यहाँ पे तो आरएनए में है, अब इसको डीएनए में कन्वर्ट करना टी हो जाएगा, तो यहाँ फिर ए हो जाएगा, सी है तो जी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जी जी यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टी बनेगा, ये जी है तो सी हो जाएगा, ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बताओ टी हो जाएगा, टी ए जी सी जी जी, टी ए जी सी, टी ए जी सी जी जी और ए सी टी, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आगे 35 नंबर क्वेश्चन कहता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स सिंथेसाइज्ड व्हेन आर, डीएनए का सतत द्विगुणन में, ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के असतत द्विगुणन में, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में, इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डी कितना है, बी एंड सी बोथ। बताओ तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा डी, है ना, बी एंड सी बोथ, डीएनए के, है ना, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में और पश्चगामी वाले स्ट्रैंड में, है ना। आगे बढ़ते हैं 36 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ कूट है ना, इनिटेशन कोडन याद करो, एयूजी वाले हो जाएंगे, एयूजी जिसमें होगा वही हो जाएगा, तो एयूजी कहाँ है, बी वाले में है, ऑप्शन नंबर यहाँ हो गया बी वाला, 36 का बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं 37 में, तो निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, बताओ विच वन इन द फॉलोइंग मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, खंडित जीन, स्प्लिट जीन, ट्रांसपोजोन, जिपिंग जीन, है ना, जंपिंग जीन और बी एंड सी बोथ। बताओ 37 का क्या आंसर होने वाला, तो बी एंड सी बोथ हो जाएगा, ये भी और ये भी दोनों, ट्रांसपोजन और जंपिंग जीन मोबाइल अनुवांशिकी यानी कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को बोलते हैं। 38 आते हैं 2019 का क्वेश्चन है, कहता है यूरेसिल किससे संबंधित, बताओ यूरेसिल इज रिलेटेड टू आरएनए, डीएनए, ए एंड बी बोथ, इनमें से कोई नहीं दिया। 38 का क्या आंसर होगा, तो 38 का वाई सर यूरासिल पाया जाता है डीएनए, आरएनए में, डीएनए में तो पाया जाता है, और डीएनए में पाया जाता है यूरासिल, यहाँ पे क्या बता थाइमिन। 39 में आते हैं, डीएनए साँचे पर आरएनए का निर्माण को क्या कहते हैं, सिंथेसाइज ऑफ आरएनए ऑफ डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन और रेप्लिकेशन। बताओ क्या बोल रहा है, सिंथेसाइज ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट, डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरा बच्चा, तो याद करो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, याद रखो, ठीक है। 40 नंबर, लैक ऑपरेंट किसका प्रतिनिधित्व करता है, बताओ लैक ऑपरेंट रिप्रेजेंट अनुदित जीन का क्रियाविधि का, इंडक्सेबल जीन सिस्टम, दमनकारी जीन प्रक्रिया, रिप्रेसेबल जीन सिस्टम, गृह संचालन जीन प्रक्रिया, है ना, हाउसकीपिंग एंड ऑल ऑफ दिस। बताओ ये किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन करता है लैक ऑपरेंट, बताओ याद करो, ठीक है। रेगुलेशन करता है वो, तो रेगुलेशन में है ऑप्शन दिया हुआ 40 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदित जीन का क्रियाविधि यानी इंड्यूसिबल जीन सिस्टम को करता है, बाई के लिए अलग होता है, जेड के लिए अलग होता है, ए के लिए अलग होता है, याद करो, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ने से पहले थोड़ा प्यास लग गया मुझे, मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है।
ठीक है जी, आगे बढ़े। 41 क्या कहता है, सुकेंद्रिकियों में टीआरएनए 5 आरएनए और आरएनए के अनुलेखन में कौन सा अंतर्ग्रस्त है? which of the following involve transcription of tRNA 5S RNA है 5S RNA and snRNA eukaryotes, RNA polymerase फर्स्ट, RNA polymerase फर्स्ट, RNA polymerase सेकेंड, ये सब क्वेश्चन केवल याद करने वाला, ठीक है। RNA polymerase थर्ड, इनमें से सभी बताओ। 41 का जो राइट ऑप्शन वाला क्या होने वाला, RNA polymerase थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसको याद करना, याद करके पॉइंट टू पॉइंट। अब अधिकतर क्वेश्चन याद करने वाला ही आएगा। कहता है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाला मानव का गुणसूत्र इनमें से कौन है, बताओ। सबसे बड़ा एक्स गुणसूत्र, सबसे छोटा पाई गुणसूत्र, बताओ। देखो कौन कौन सा है, तो ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लिस्ट नंबर ऑफ जीन, बताओ। 42 का क्या ऑप्शन हो जाएगा सर? कहता है यहाँ पे गुणसूत्र 21 और बाई, क्रोमोसोम 21 एंड बाई, गुणसूत्र फर्स्ट एंड एक्स, क्रोमोसोम फर्स्ट एंड एक्स। सी कहता है गुणसूत्र फर्स्ट एंड बाई, और फर्स्ट वाले गुणसूत्र एक्स वाले को बोलते हैं, इसी को फर्स्ट कहते हैं, ठीक है ना, बताओ। तो क्या हो गया, फर्स्ट एंड बाई क्रोमोसोम, फर्स्ट एंड बाई क्रोमोसोम। ये क्या बताओ, इसका सबसे हाईएस्ट वाला फर्स्ट क्रोमोसोम और सबसे कम वाला बाई क्रोमोसोम, ठीक है जी। 42 का जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 43 में, जो 2017 से लिया गया। कहता है डीएनए निम्नलिखित से निम्न से किसका अनुवांशिक पदार्थ है, बताओ। डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, भाई साहब नहीं, ये तो आराम से बन सकता है ना, बैक्टीरियोफेज, अभी क्वेश्चन ही आया हुआ था। 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, बी हो गया। 44 में आते हैं, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता, बताओ। यूरासिल इसमें नहीं होता, नाइट्रोजनस ऑप्शन टीना डीएनए इज यूरासिल, है कि नहीं, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसे क्वेश्चन देखते ही बनता है। 45 में कहता है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया वो क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन एंड नन ऑफ दिस। याद करो, डीएनए से सबसे पहले आरएनए में ही बदलाव होता है। किस बदलाव होता है, आरएनए में, और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 में देखो से कहता है ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन रेगुलेशन को। व्हाट डज ऑपरेंट रिप्रेजेंट, जीन सिंथेसाइज नहीं, जीन एक्सप्रेशन नहीं, जीन रेगुलेशन हाँ। 46 का ऑप्शन सी हो गया, क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। आगे बढ़ते हैं 47 में आते हैं। डीएनए 2016 से पूछा हुआ, डीएनए का अणु का प्यूरिन क्षार कौन सा है, प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल से एएनसी सीएनटी। प्यूरिन पूछा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्यूरिन में आता है पीयू है, क्या होता है जी होता है, और क्या होता है ए होता है, ए और जी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, एडेनिन और गुआनिन। 48 कहता है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंट, बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन between nitrogenous base of nucleic acid, peptide bond, ester bond, A and B both and hydrogen bond। बताओ आज क्या बोल रहा है, नाइट्रोजनस बेस का न्यूक्लिक एसिड के बीच में जो ज्वाइंटिंग होता है वो किसके द्वारा बना होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। कितना आसान क्वेश्चन है भाई साहब ये सब। बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव को नाइट्रोजनस बेस कितने बेस पेयर्स में होते हैं, हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस पेयर आर प्रेजेंट इन कंप्लीट रोटेशन ऑफ बी डीएनए। नॉर्मल डीएनए जो होता है इसमें कितना होता बताओ, तो 10 होता है, सबको पता है। 49 में क्या हो जाएगा सर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। 50 नंबर में आते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंट में से क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट इज डीएनए टाइपिंग है, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग है, बोथ एंड बी बेस पेयरिंग। बताओ 50 नंबर क्वेश्चन में, तो भाई साहब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है डीएनए को जैसा डीएनए सेम टू सेम बना करके उसमें रख लेना, यानी प्रोफाइल बनाना एक, तो ठीक है। तो क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 नंबर का। आगे बढ़ता है 51 में, 2015 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन द इनहेरिटेंस कोडोन, 4, 16, 32 या 64। बताओ आपको पता है कोडोन की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो कोडोन की संख्या 64, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 52 में आते हैं, ऑपरेंट मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, बताओ। ऑपरेंट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन क्रिक, निरेनबर्ग, जैकब मोनार, इनमें से कोई बताओ। ऑपरेंट मॉडल हु डिस्कवर्ड, हु प्रपोज्ड ऑपरेंट मॉडल। 52 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे हो जाएगा जैकब एंड मोनार्ड ने। याद करो क्वेश्चन कराया हुआ ये सब है, सब महासंग्राम वाले में लगभग करा दिए। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन करता है एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है, बताओ। एंटीकोडोन जो आरएनए को कन्वर्ट करेगा प्रोटीन में, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे एंटीकोडोन वही रखेगा। 53 का, तो 53 का
जो ये घुल जाता है ना, जो घुल जाता है वो रखेगा। तो घुलने वाला आरएनए कौन सा? टीआरएनए, याद करो टीआरएनए। तो 53 में क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए ही घुल होता है, सोलोवेंट होता है, और सोल्यूशन होता है, सोल्यूबल होता है, और एंटीकोडोन उसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। 54 नंबर कहता है, तो 12 से पूछा हुआ न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, एमिनो अम्ल और न्यूक्लियो प्रोटीन। बताओ न्यूक्लिक अम्ल किसका बना होता है सर? किसका पॉलीमर होता है सर? किसका ग्रुप होता है सर? बताओ 54 में कहता है सर यहाँ पे एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 55 में। 2011 से क्वेश्चन पूछा हुआ, लास्ट साल ही मिला अपने को। न्यूक्लियोसाइड क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, है ना? न्यूक्लियोसाइड शुगर नाइट्रोजनस बेस का संबंध है, यही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 56 में आते हैं, डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। डीएनए पायरिमिडीन क्या बताओ? पायरिमिडीन की बात कर रहा है, तो इधर वाला हो जाएगा, है ना? बताओ सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, सी और टी, है ना? बताओ साइटोसिन क्या होगा? थायमिन, साइटोसिन एंड थायमिन, थायमिन साइटोसिन, ऑप्शन नंबर ए हो गया सर। 56 का ए हो गया। 57 में आते हैं, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स आर फाउंड इन द एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। बताओ नन ऑफ दिस। अभी जस्ट ये क्वेश्चन करे हैं ऊपर में ही, टीआरएनए इसमें होता है सर। इस प्रकार से 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी हमने निपटा दिया। 2011 तक 25 से लेकर के 11 तक मैंने निपटा दिया है। इसको रिवाइज करिए जितना ज़्यादा हो सके, पढ़िए, इसको शेयर करिए वीडियो को, ताकि और दूसरे लोग तक भी वीडियो पहुंच पाए और क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, आज मैं इसको प्रीमियर इसीलिए लगाया क्योंकि ये प्रीमियर लगाने के बाद लाइव जो सेशन चल रही थी उसको कंपेरिजन में, है ना, चीजें बराबर चल सके। आज भर इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।